नमस्कार दोस्तों, अगर आप डीएलएड यानी बीटीसी के अभ्यर्थी हैं, आपकी किसी भी सब्जेक्ट में बैक लगी थी, आपने अपना स्क्रूटनी का फॉर्म भर दिया है, तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको लाइव तौर पर दिखाने वाला हूं कि किस तरह से जो है वो आप अपना स्क्रूटनी का फॉर्म चेक कर पाओगे कि वो कॉलेज के द्वारा भरा गया है या नहीं भरा गया है, और अगर नहीं भरा गया है तो उसका उपाय क्या है। कंप्लीट जानकारी एकदम सटीक तौर पर आपको इस एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से मिलेगी। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को भी आप लोग तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डीएलएड के साथ साथ यूपी टेट और शिक्षक भर्ती से संबंधित हर एक सटीक अपडेट ये चैनल सबसे पहले आपको प्रोवाइड करता है। जैसा कि आपको पता है, पीएनपी ने डीएलएड सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर परीक्षा का परिणाम 31 जुलाई को जारी कर दिया था। सेकेंड सेमेस्टर में 63,000 से ज्यादा, वहीं फोर्थ सेमेस्टर में 74,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को बैक का जो है वो सामना करना पड़ा है। इसी को लेकर के पीएनपी ने स्क्रूटनी फॉर्म भरने की जो है वो यहां पर डेट दी थी। 3 अगस्त से स्क्रूटनी के फॉर्म भरने शुरू हुए थे। आज यानी 17 अगस्त 2026 इसके आवेदन की जो है वो यहां पर अंतिम तिथि है। अब आप सभी के लगातार कमेंट और मैसेजेस आ रहे थे, क्या सर इसकी लास्ट डेट बढ़ेगी स्क्रूटनी फॉर्म भरने की? इस बार का स्क्रूटनी क्यों आप लोगों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है? आप कैसे चेक कर पाएंगे कि आपका फॉर्म भरा है या नहीं भरा है? अभी लाइव तौर पर आपको मैं प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं। सबसे बड़ा प्रूफ क्या होता है जिससे आप श्योर हो जाओगे कि आपका ये फॉर्म भर गया है? किन सब्जेक्ट्स में नंबर बढ़ सकते हैं, कितने नंबर बढ़ जाते हैं, और आपकी डीएलएड परीक्षाएं जो हैं वो कब तक हो सकती हैं? तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और चैनल पर नया हो तो चैनल को भी आप लोग तुरंत सब्सक्राइब कर लेना। इन सवालों के जवाब देने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हो प्रथम या तृतीय सेमेस्टर में अब आपकी बैक ना लगे, आप कम समय में बेहतर तैयारी कर जाओ, तो आप हमारे इस बैच से जुड़ जाओ। क्यों जुड़ जाओ, सुन लेना, जुड़ना ना जुड़ना आपकी मर्जी है। इसमें आपको सभी 8 पेपर के हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं। डाइट की बुक से चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, जैसे संस्कृत है तो केवल 18 पन्ना यानी 35 पेज में समाप्त कर दी गई है। 3 दिन में आपके 8 पेपर होते हैं, तो इससे बेहतर नोट्स आपको नहीं मिल सकते हैं। पवन राजन दोनों डीएलएड की जान है। दोनों सीरीज के सभी पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, और फीस भी कितनी? केवल 99 रुपए। जहां डीएलएड में लाखों छात्रों की बैक लगती है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने डेली 2 घंटा 1 माह तक इस नोट से पढ़ लिया तो आप आसानी से 90% से ज्यादा का स्कोर कर जाओगे। इस बैच से जुड़ना और आसान है। तुरंत जाओ, ये जो नंबर है 9839832302, इस पर व्हाट्सएप पर बस हाय हेलो लिख करके भेज दो। हमारी टीम आपको क्यूआर प्रोवाइड करा देगी। उस पर जैसे ही आप 99 का पेमेंट करेंगे, सारा कंटेंट आपके हाथ में होगा। इससे बाहर आपको एक भी शब्द पढ़ने या कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। तो बेहतर स्कोर करना चाहते हो, बैक से बचना चाहते हो, तो तुरंत जाओ, इस नंबर पर हाय हेलो लिख करके भेजो। बैच से जुड़ो, अपनी तैयारी को एक नया आयाम दो। अब सबसे पहली बात निकल करके आती है, क्या सर इसकी लास्ट डेट जो है वो बढ़ेगी? तो लास्ट डेट बढ़ने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है, क्योंकि पीएनपी ने वैसे भी 14 से 15 दिन का आपको समय दे दिया है। तो आज ही तक का आपके पास समय था, और आपने अपना स्क्रूटनी का फॉर्म भरवा ही दिया होगा। अब बात आती है कि इस बार का सर स्क्रूटनी ज्यादा खास क्यों है? देखिए, होता क्या है, जैसे पिछली बार अगर आप बात करोगे तो 1,30,000 स्टूडेंट्स को जो है वो बैक का सामना करना पड़ा था, और स्क्रूटनी के फॉर्म केवल 50,000 भरे गए थे। यानी मैक्सिमम जो स्क्रूटनी के फॉर्म है वो कॉलेज से आगे बढ़ाए ही नहीं जाते, क्योंकि आपके पास इकलौता ऑप्शन होता है कि आप कॉलेज के माध्यम से स्क्रूटनी का फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हो। कॉलेज वाले रुपए ले लेते हैं, उनका काम हो गया, बाकी बात जो है वो खत्म हो जाती है। इस बार स्क्रूटनी क्यों खास है? क्योंकि आपको पता है आगे आपका सुपर टेट जो है वो होना है, और इसमें 4th सेमेस्टर के अभ्यर्थियों को मौका मिलना है। अभ्यर्थियों ने पीएनपी पर धरना प्रदर्शन भी किया है कि हमारा स्पेशल बैक पेपर जो है वो कराया जाए। तो वहां पर पीएनपी के द्वारा भी स्पष्ट किया गया है कि इस बार स्क्रूटनी की जो कॉपियां हैं वो काफी अच्छे से चेक की जाएंगी। यानी अगर आप 18 नंबर का करके आए हो, आपको 6-7 नंबर दिए हैं, आप 12 का करके आए हो, आपको 4-5 नंबर दिए हैं, आप पास हो जाओगे, आप मेरा विश्वास करिए। लेकिन आप करके ही 10 नंबर का आए हो, 10 नंबर मिले हैं, तो पास होने की संभावना नहीं है। यानी आपको स्क्रूटनी का फॉर्म जो है वो इस बार अच्छे से फिल करना है। अब बात निकल करके आती है
कि कैसे चेक करें हमारा स्क्रूटनी का फॉर्म भरा है या नहीं भरा है और उसका सबसे बड़ा प्रूफ जो है वो क्या होता है। तो पहले यहां पर जो है वो एक मैं आपको फॉर्म दिखा रहा हूं, इसे मैंने अपने टेलीग्राम पर डाल दिया। यहां थोड़ा ब्लर करके इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये चीजें हम ज्यादा ओपनली जो है आपको शो नहीं कर सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले आपको डाइट का नाम देखने को मिलेगा, फिर स्कूल का नाम जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद सेमेस्टर, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, फिर ऑर्डर आईडी आपकी आती है और यहां पर फीस सबमिशन आता है। जैसे इनका 0 रुपए दिख रहा है यानी इनका फॉर्म अभी तक फिल नहीं किया गया है। जब ये 200 रुपए दिखने लगेगा तब इनका फॉर्म जो है वो यहां पर फिल हो जाएगा। कॉलेज वाले ये चीज डाइट को क्या करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। यहां पर नीचे आपको स्क्रूटनी के सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, पहला और दूसरा। जैसे इन्होंने चौथे और सातवें पेपर में फॉर्म डाला है और नीचे इनको जो है यहां पर डेट के साथ साथ समय जो है वो देखने को मिल जाता है। इसको मैं अपने टेलीग्राम पर अभी डाल दूंगा तो आप लोग वहां से जाकर के अच्छे से चेक कर लीजिएगा। तो अब बात निकल करके आती है कि सर हमारे प्रूफ जो है वो क्या क्या होंगे। तो पहली बात तो ये कि 200 रुपए प्रति विषय आपको जो है यहां पर फीस देनी है। तो आपको एक रिसिप्ट मिलेगी किस चीज की, 200 रुपए की, ठीक है। आपने 2 पेपर में डाला है तो 400 रुपए की। कॉलेज वाले आपसे 600 ले रहे हैं, 700 ले रहे हैं, आप उनसे कहिएगा मुझे इससे नहीं मतलब है, आप हमें 200 रुपए की रिसिप्ट जो है दे दीजिए, हमारा काम जो है वो हो जाएगा। दूसरा, आपको नामावली सूची में अपना नाम देखना है। ये नामावली सूची जो है वो कल आ जाएगी। बाकी आप लोग अपने कॉलेज का नाम वगैरह बताइएगा जिससे मैं भी कोशिश करूंगा उससे कनेक्ट होने की कि वहां पर आपके लिए क्या प्रोसेस किया जा रहा है। तो कॉलेज का नाम, जिला का नाम जरूर डालिएगा। तो प्रूफ आप समझ गए कि कौन से 2 हैं। अब बात निकल करके आती है कि किन सब्जेक्ट्स में नंबर सर बढ़ जाते हैं और कितने नंबर बढ़ जाते हैं। तो देखिए मैथ्स में नंबर जो है वो बढ़ने की संभावना सबसे कम होती है। अगर आपकी मैथ में बैक लगी है तो आपके नंबर बढ़ने की संभावना बहुत कम है। लेकिन आर्ट साइड के जो विषय होते हैं इनमें नंबर बढ़ने के पूरे चांस रहते हैं। जैसे आपका जो पेपर फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, कंप्यूटर है, विज्ञान है, इन सब में नंबर आसानी से बढ़ जाते हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके किस सब्जेक्ट में कितने नंबर कम है, जिससे मैं वहीं पर रिप्लाई दे दूंगा कि आपके नंबर जो है वो कितने बढ़ सकते हैं। अब बात आती है कितने नंबर बढ़ सकते हैं। जैसे 18 नंबर का अगर आप पेपर में करके आए हो, आपको 6 नंबर मिले हैं तो आपके 7 से 8 भी नंबर जो है वो बढ़ सकते हैं। लेकिन करके ही आप आए हो 8 नंबर का और आपको मिले 8 नंबर तो भैया यहां पर नंबर नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप ये जरूर लिखना कमेंट में कि आप करके कितने का आए हो, आपको नंबर जो है वो मिले कितने हैं। अब बात आती है कि सर हम लोगों की डीएलएड की परीक्षाएं जो हैं वो कब होंगी। तो आपको ये पता है कि 17 तारीख तक आपके स्क्रूटनी के जो हैं वो फॉर्म फिल किए गए हैं। 18 को ये आपके डाइट जो है भेज दिए जाएंगे, 19 को ये पीएनपी भेज दिए जाएंगे। उसके बाद 10 से 12 दिन कॉपी चेकिंग में आपका लगेगा और इसका रिजल्ट तकरीबन में 20 दिन बाद आपको देखने को मिलेगा। यानी आपके एग्जाम किसी भी हालत में 20 सितंबर के पहले नहीं होंगे, 20 सितंबर के बाद ही होंगे। यानी मोटा मोटी अभी भी आपके पास 1 से 1.5 महीने का समय है। तो आप लोग अपनी तैयारी को जो है और भी बेहतर कर लो। बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा। और सारे, क्योंकि 99 में कुछ नहीं जाता, बाद में आपको पछताना पड़ता है, तुरंत जाओ इस नंबर पर व्हाट्सएप पर हाय हेलो लिख करके भेजो, बैच से जुड़ो, अपनी तैयारी को एक नया आयाम दो। बाकी ये वाली जो अपडेट है ये मैं अपने टेलीग्राम पर डलवा दूंगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो इसे भी आप लोग तुरंत ज्वाइन कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। डेली शाम 7:15 पर लाइव क्लास चल रही है, उससे भी आप लोग जरूर जुड़िएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।